क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम आपके लिए इंटरमीडिएट सब्जेक्ट मैथ को लेके आए हैं, जिसमें हम आपको अवकलन समीकरण के अंतर्गत अवकल समीकरण का अध्याय पढ़ाएंगे, जिसमें आपको सबसे पहले अवकलन करने के कुछ फार्मूले हम आपको बताएंगे जो आपको ध्यानपूर्वक देखने हैं। तो अवकल समीकरण हेतु अवकलन करने के सूत्र, तो फार्मूलों को आपको ध्यान देना है। सबसे पहले फार्मूला नंबर 1 किया जाता है। यहाँ पे सवाल आपको दिया जाएगा वो फलन के रूप में दिया होता है। तो फलन के रूप में जैसे कि y बराबर आपको दिया जाएगा x की पावर n, तो इसको अवकलन करते समय आप क्या कह सकते हैं, d बाई डी एक्स वाई इजकल टू डी बाई डी एक्स एक्स की पावर n। तो इसका जब अवकलन आप करेंगे तो इसका अवकलन निकल के आएगा, पावर को आगे ले आना है, n x की पावर से 1 घटा देना है। मुख्य फार्मूला अवकलन का आपका ये अवकलन हो गया। तो पहला फार्मूला आप किस रूप में लिखेंगे, तो डायरेक्टली आप ऐसे लिख सकते हैं, d बाई डी एक्स एक्स की पावर क्या बनता है, पावर आगे आ जाती है x की पावर n माइनस 1। इस तरीके से पूरे फार्मूलों को नहीं हल करना है। तो दूसरा फार्मूला क्या हो जाएगा, जैसे d बाई डी एक्स ई की पावर x लिखा हो तो e की पावर x का अवकलन नहीं होता है, उसको सेम आप e की पावर x कर लेंगे। इसकी घात का पुनः से अवकलन किया जाता है। तो x का अवकलन क्या होता है, x का यदि अवकलन आपको करना पड़े तो x का अवकलन। फार्मूला नंबर 3 d बाई डी एक्स c यानी अचर पद। कहने का मतलब यह है कि यदि कोई संख्या है तो उसका अवकलन क्या होता है, शून्य होता है। इन बातों को आपको अच्छे से याद रखना है। फार्मूला नंबर 4, यदि d बाई डी एक्स ए की पावर x है तो a की पावर x के को क्या करना है, a की पावर x और log e बेस a बोल देना है। फार्मूला नंबर 5, आप d बाई डी एक्स log e बेस x यदि है तो इसका अवकलन करने पर क्या प्राप्त होता है, 1/x। तो ये कुछ फार्मूले हो गए। एक्सरसाइज के अनुसार हम आपको फार्मूले बताते रहेंगे। तो ये तो कुछ फार्मूले। इसके बाद ये टेक्नामेंट्री के प्रतिलोम में है। तो प्रतिलोम आपके कितने अनुपात होते हैं, 6 अनुपात होते हैं, साइन, कॉस, टेन, कॉसेक और कॉट। तो सबसे पहले हम फार्मूला नंबर 6 d बाई डी एक्स साइन एक्स। साइन एक्स का अवकलन यदि आपको करना पड़े तो साइन एक्स का अवकलन क्या हो जाता है आपका, कॉस एक्स हो जाता है। 7 d बाई डी एक्स, तो कॉस एक्स का क्या हो जाएगा, माइनस का साइन एक्स हो जाएगा। फार्मूला नंबर 8 d बाई डी एक्स टेन एक्स, तो टेन एक्स का फार्मूला क्या हो जाता है, ये सेक स्क्वायर एक्स हो जाता है। तो 9 नंबर फार्मूला d बाई डी एक्स, यदि सेक एक्स का अवकलन करना पड़े तो सेक एक्स का अवकलन सेक एक्स इंटू टेन एक्स, यानी सेम होते हैं मिला के। 10 नंबर फार्मूला, यदि हम कॉट का फार्मूला निकालें d बाई डी एक्स, तो कॉट एक्स का अवकलन जो होगा माइनस का कॉसेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा। फार्मूला नंबर 11 d बाई डी एक्स कॉसेक एक्स का यदि हम अवकलन करें तो माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। सिंपल है। ये आपके 11 फार्मूला हो गए। यदि फलन गुणन में है, गुणन मतलब दो संख्याओं का यदि गुणा हो रहा हो, जैसे कि y बराबर u इंटू वी, इस रूप में है, तो आपको कैसे अवकलन करना है, तो इसका अवकलन dy बाई डी एक्स हो जाएगा। इसमें आपको लिखना क्या है, प्रथम फलन, क्या, प्रथम फलन इंटू द्वितीय का अवकलन, इंटू द्वितीय का अवकलन, क्या, द्वितीय फलन का अवकलन, अवकलन प्लस द्वितीय फलन इंटू प्रथम का अवकलन।
यदि हाँ, अब इसको क्या लिख सकते हैं आप, dy बाई डी एक्स, क्या u इंटू डी बाई डी एक्स वी प्लस v इंटू डी बाई डी एक्स यू। ओके, फार्मूला नंबर 13 यदि भाग है, ये तो गुणन का हो गया, यदि भाग में है जैसे कि y बराबर u बटे v हो, तब क्या करेंगे, तो dy बाई डी एक्स इजकल टू हर इंटू अंश का अवकलन, हर इंटू अंश का अवकलन, माइनस गुणन में प्लस लगता है और भाग में माइनस लगता है, माइनस अंश इंटू हर का अवकलन बटे हर का वर्ग, या फिर ऐसे लिख सकते हैं dy बाई डी एक्स, हर क्या है v इंटू डी बाई डी एक्स यू प्लस, नहीं माइनस लगाएंगे, u इंटू डी बाई डी एक्स वी अपान वी स्क्वायर। ये आपके दो और मुख्य फार्मूले हो गए। तो इन फार्मूलों के माध्यम से हम आपको एक्सरसाइज 9.2 पे लेके चलते हैं, जिसमें आपको स्पष्ट रूप से, स्पष्ट या अस्पष्ट रूप से संगत समीकरण के हल आपको दिए जाएंगे और उन्हीं संगत समीकरण का हल आपको निकालना है। यदि अवकल समीकरण को हल करने पर उसका हल प्राप्त होता है तो वह संगत समीकरण का हल। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बताने से पहले हम आपको बता देते हैं, यहाँ पे जो सवाल आपको दिया जाए, सवाल में आपको दिया जा रहा है y बराबर e की पावर x प्लस 1, ये आपका तो अवकल समीकरण हो गया। इसी अवकल समीकरण का आपको हल भी दे दिया गया है, y डबल डैश माइनस y सिंगल डैश इक्वल टू 0 है। अब आपको इसको हल करने के बाद ये बताना है कि यह इसका हल है या नहीं है। तो यहां पर अवकलन करोगे तो अवकलन करने में यहां पर dy बाई डी तो दिख नहीं रहा है, तो dy बाई डी क्या है, तो यहां पर एक बात और समझ लीजिए आप, क्या dy बाई डी एक्स जो होगा वो प्रथम अवकलन होगा। क्या होगा, प्रथम अवकलन। जब प्रथम अवकलन ये होगा तो प्रथम अवकलन जो dy बाई डी एक्स है वही y डैश है। दूसरा, अगर y डबल डैश है तो ये d2y बाई डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ये क्या है, द्वितीय अवकलन है, ये आपका द्वितीय अवकलन है। यदि y ट्रिपल डैश हो जाएगा तो यहां पे d3y अपॉन डी एक्स क्यूब, ये क्या है, तृतीय अवकलन है, यानी तीसरी बार आपको अवकलन करना है। तो ये भी आपको विशेष रूप से याद रखना है, हमने जैसा कि आपको बता दिया। तो सबसे पहले इस सवाल को हम देखते हैं क्या करते हैं। पहला सवाल क्या है, आपको दिया गया है y इजकल टू e की पावर x प्लस 1। तो सबसे पहले यहां पर लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो x के सापेक्ष जब आप अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, यानी dy बाई, लगाइए पहले डी बाई डी एक्स। पहला सवाल हम आपको विद्युत बता देते हैं, y इजकल टू डी बाई डी एक्स ई की पावर x प्लस डी बाई डी एक्स 1। अब डी बाई डी एक्स वाई का अवकलन जो होगा तो डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा इजकल टू, ये देखिए आपका फार्मूला नंबर 2 आ गया। फार्मूला नंबर 2 क्या बोल रहा था, डी बाई डी एक्स ई की पावर x जो होता है उसका अवकलन नहीं होता है, उसकी घात का अवकलन किया जाता है। तो घात में इसमें x है, x का अवकलन 1 हो जाएगा। तो e की पावर x को सेम आप ऐसे ही लिख लीजिए। अब 1 का अवकलन, 1 मतलब फार्मूला फिर आ गया, फार्मूला नंबर 3 बोल रहा है कि डी बाई डी एक्स सी यानी कोई संख्या मतलब अचर पद, अगर अचर पद है तो उसका मान क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो अब आप इसको क्या लिख सकते हैं, डी वाई बाई डी एक्स क्या है आपका, y डैश, तो y डैश इजकल टू ई एक्स हो गया। ये आपकी पहली रिएक्शन प्राप्त हो गई। अब क्या करेंगे, आपने देखा डबल डैश यानी द्वितीय अवकलन तक हमको ले चलना है इसको। जब द्वितीय अवकलन तक ले चलना है तो क्या करेंगे, पुनः लिखेंगे, पुनः समीकरण 1 का अवकलन करने पर। तो पुनः कैसे करेंगे, पुनः मतलब डबल डैश ई की पावर एक्स को ई की पावर एक्स ही लिखेंगे। ये आपका समीकरण नंबर 2 प्राप्त हो गया। अब आपको क्या प्राप्त करना है, y डबल डैश माइनस वाई सिंगल डैश इक्वल टू 0। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करेंगे, तो कुछ भी नहीं करना है। आपने गौर करके देखा कि समीकरण यदि 2 से समीकरण फर्स्ट को घटा दिया जाए तब आपकी ये सिचुएशन प्राप्त हो सकती है। तो y डबल डैश माइनस वाई सिंगल डैश बराबर ई की पावर x
माइनस ई की पावर एक्स। ई की पावर एक्स सेम हो गया, तो क्या बच गया यहाँ पे 0 बच गया। वाई डबल डैश वाई सिंगल डैश इक्वल टू 0। आपका यह आंसर प्राप्त हुआ। तो जब आंसर प्राप्त हो गया तो क्या है, अतः आप लिख सकते हैं, अतः अवकल समीकरण का स्पष्ट रूप से संगत हल है। स्पष्ट रूप से समीकरण दिया जा रहा है y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस सी, उसका संगत आपको हल जो दिया जा रहा है y सिंगल डैश माइनस 2x माइनस 2, यानी सिंगल डैश को आपने देखा तो तुरंत आप समझ जाएंगे कि केवल इसको एक बार ही आपको अवकलन करना है। तो सबसे पहले आपको जो अवकल समीकरण दिया गया है उसको x के सापेक्ष लिखेंगे। x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर उठाएंगे y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का c, तो d बाई डी एक्स वाई इजकल टू डी बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू डी बाई डी एक्स, गुणन को आगे ले लिया जाता है x प्लस डी बाई डी एक्स सी। अब इसका क्या अवकलन हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इजकल टू 2x प्लस 2 बच जाएगा, x का अवकलन 1 हो जाएगा, c का 0 हो जाएगा। अब ये क्या हो गया आपका, ये देखिए डी वाई बाई डी एक्स क्या होता है, आपको मैंने बताया कि डी वाई बाई डी एक्स इजकल टू वाई सिंगल डैश, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर दी है तो वह डबल डैश। तो आपका आ गया आंसर वाई सिंगल डैश माइनस का 2x माइनस का 2 इजकल टू 0। देखिए आपको संगत हल प्राप्त हो गया। अतः आप लिख देंगे, अतः अवकल समीकरण का संगत हल है। क्वेश्चन नंबर 3 में अवकल समीकरण आपको दिया गया y बराबर cos x प्लस सी, उसका संगत हल आपको दिया जा रहा है y सिंगल डैश प्लस साइन x। तो बिल्कुल सिंपल है, तुरंत x के सापेक्ष आप अवकलन करेंगे। सापेक्ष अवकलन करने पर अब क्या करना है, y का अवकलन क्या हो जाएगा, y डैश हो जाएगा। और आप इस तरीके से ना करें तो d बाई डी एक्स वाई इजकल टू डी बाई डी एक्स कॉस एक्स और प्लस डी बाई डी एक्स सी। यदि आप फार्मूला को याद रखेंगे तो आपको सवाल लगाने में बिल्कुल सिंपल रहेगा। तो देखिए आपका फार्मूला आ गया प्रतिलोम से, डी बाई डी एक्स कॉस एक्स, कॉस एक्स का फार्मूला क्या हो जाता है, माइनस क्या बन जाता है अवकलन, माइनस का साइन एक्स और प्लस 0, डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। डी वाई बाई डी एक्स क्या है, सिंगल डैश, माइनस का इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का, बराबर क्या बच गया 0। अतः हल है। क्वेश्चन नंबर 4 में अंडर रूट लग गया है तो कोई भी घबराने की बात नहीं है। तो आपको क्या लिखना है, x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या, d बाई डी एक्स वाई इजकल टू, आप जानते हैं अंडर रूट को हटाते हैं तो उसकी घात 1/2 लेते हैं। तो आप क्या कर लेंगे, 1 प्लस एक्स स्क्वायर की घात 1/2 डी बाई डी एक्स। आप क्या करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स अवकलन चालू हो गया आपका। तो घात सबसे पहले आगे आ जाती है ऐसी सिचुएशन में। ऐसे आपको घात वाला अगर कोई सवाल मिलता है तो घात को आगे आप लाते हैं अवकलन करते समय। अब आपको क्या करना है, जब आप घात आगे ले आए तो यहां पर बचेगा क्या, यहां पर 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर में से आप -1 कर देंगे। तुरंत मैंने बताया था इसके अंदर आपको अवकलन करना पड़ेगा। तो इसका अवकलन क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। फिर x का आप अवकलन करेंगे तो 1 हो जाएगा। डी वाई बाई डी एक्स इजकल टू 1/2 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर माइनस का 1/2 इंटू 2x, 2 को आप काट दीजिए तो डी वाई बाई डी एक्स इजकल टू आपका माइनस है 1/2 है तो ये अंश से हर में ले आइए। अंश से हर में ले जाने पर आपका ऊपर x बच रहा है और नीचे बच रहा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2। अब इसको क्या कर लेंगे, जैसे आपने अंडर रूट को हटाया था 1/2 चढ़ाया था, अब आपको 1/2 प्राप्त हुआ है, आप अंडर रूट चढ़ा दीजिए, x बटे अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब आपको सवाल ये लाना है कि x y बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब आप क्या करेंगे, सवाल को देखने पर प्राप्त हो रहा है यदि रूट को समाप्त कर दिया जाए तो हमारा आंसर बनना, लेकिन y समस्या तो अब आप इसमें संयुग्मी गुणा कर लेंगे अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर से, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर से। अब आपका अवकलन क्या प्राप्त हुआ, डी वाई बाई डी एक्स इजकल टू एक्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपान, ये देखिए वर्ग हट जाए, रूट हट जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। चूंकि आपने देखा
हर तो हमारा समान आ गया, लेकिन यहाँ पे y लाना है, तो dy बाई डी एक्स क्या हो जाता है, सिंगल डैश। सिंगल डैश इजकल टू आपको दिया गया है, क्या दिया गया, y इजकल टू आपको दिया गया है अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। चूंकि आप यहां दिखा सकते हैं y इजकल टू अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो अब आप क्या इतने के स्थान पे x y अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर ये आपको प्राप्त हुआ। अतः आप दिखा सकते हैं हल है। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको अवकल समीकरण ये दिया गया है और आपका इसका हल ये है। तो यहां सबसे पहले आप क्या करेंगे, दिया है y इक्वल टू ए एक्स। अब हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या हो जाएगा, y डैश प्रथम अवकलन ax यानी a बच जाएगा। ये a क्या आ गया, सवाल तो हमको ये लाना है, तो सबसे पहले जहां पर आपको दिया गया वहां से हम a का मान प्राप्त कर लेंगे। कैसे, a इक्वल टू आपका y अपान x हो जाएगा। तो चूंकि यहां दिखा देंगे a बराबर y अपान x रखने पर, तो y सिंगल डैश इक्वल टू y अपान x, तिरछे मल्टीप्लाई कर दीजिए, एक्स वाई डैश इक्वल टू वाई, संगत आपको हल प्राप्त हो गया। अतः अवकल समीकरण का हल है। 6 में आपने देखा y बराबर x साइन x आ गया। तो सबसे पहले आपने देखा क्या है, ये इनटू में है, साइन x अलग पद है और x अलग है। जैसा कि मैंने आपको फार्मूला नंबर 12 बताया, जिसमें आपको मैंने गुणन का फार्मूला बताया था। तो यहां प्रथम फलन और द्वितीय फलन का फार्मूला आपको लगाना है। तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो क्या हो जाएगा, y सिंगल डैश इक्वल टू प्रथम फलन इंटू द्वितीय का अवकलन डी बाई डी एक्स वाई इक्वल टू प्रथम फलन इंटू द्वितीय का अवकलन प्लस द्वितीय फलन इंटू प्रथम का अवकलन। तो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स तो एक्स ही रहेगा, साइन एक्स का क्या हो जाता है कास एक्स प्लस साइन एक्स, और एक्स का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब आपको क्या बताना है, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स कास एक्स प्लस साइन एक्स प्राप्त हो गया आपको इसको समीकरण नंबर 1 बता देनी है। अब आपको दिया गया है, देखिए यहां पर मान आपके बन रहे हैं, तो दिया है क्या, y बराबर आपको दिया गया है x साइन x। तो यहां से हम साइन x का मान निकालेंगे, साइन x बराबर क्या हो जाएगा y बट्टा x हो जाएगा। इसी प्रकार हम cos x का भी फार्मूला निकाल लेंगे, cos x। तो cos x बराबर आपका हो जाता है एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर अपान एक्स। ये आपके cos और साइन के मान प्राप्त हो गए। अब आप लिखेंगे समीकरण 1 में साइन x तथा cos x का मान रखने पर, अब आप इनके मानों को रख दीजिए समीकरण 1 में। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या है, y डैश से y डैश इक्वल टू cos x के स्थान पे आप क्या रखेंगे, x गुणा अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर अपान एक्स प्लस साइन x का मान आप क्या रखेंगे y बटे x। ये x आपका कट जाएगा, तो आपके पास क्या प्राप्त हो रहा है, y डैश इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर और प्लस y अपॉन एक्स। इसको आप हल कर लीजिए, क्या y डैश इक्वल टू एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस y अपॉन एक्स, तिरछी मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो एक्स वाई डैश इक्वल टू एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस का
वाई। जो आपको लाना था देखिए प्राप्त हो गया, एक्स वाई डैश इक्वल टू वाई को आगे कर लीजिए प्लस एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो ये समीकरण है, समीकरण का हल है। अतः आप लिख दीजिए संगत हल है। ये आपके क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में फिर आपको अगेन गुणन का फार्मूला मिल गया। तो क्या करेंगे, सबसे पहले यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर तो क्या डायरेक्टली अवकलन कर सकते हैं। प्रथम फलन एक्स, एक्स जो है तो यह भी लिख लीजिए प्रथम फलन इंटू द्वितीय का अवकलन प्लस द्वितीय फलन इंटू प्रथम फलन का अवकलन और डी बाई डी एक्स लॉग वाई इंटू डी बाई डी एक्स, वाई का पुनः होता है और डी बाई डी एक्स सी, पूरा अवकलन हो गया। एक्स को एक्स रखेंगे, वाई का अवकलन क्या हो जाएगा, वाई डैश हो जाएगा, डी बाई डी एक्स प्लस वाई को ऐसे रखेंगे और एक्स का अवकलन 1 हो जाएगा। डी बाई डी एक्स लॉग ई बेस एक्स का फार्मूला आ गया तो इसका क्या हो जाता है 1/x हो जाता है, तो ये हो जाएगा 1/y और फिर पुनः y का अवकलन जब करेंगे तो y डैश हो जाएगा और c का क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो आपका अवकलन निकल के आया y डैश प्लस y इक्वल टू y डैश अपान y। मल्टीप्लाई कर दीजिए x y डैश y प्लस का y स्क्वायर इक्वल टू y डैश। आपने देखा y डैश y डैश। अब क्या करेंगे, अब आप पक्षांतर कर लीजिए, वाई स्क्वायर इक्वल टू वाई डैश माइनस एक्स वाई डैश वाई, वाई स्क्वायर इक्वल टू आपको वाई डैश कॉमन मिल गया तो 1 माइनस एक्स वाई आपको प्राप्त हो जाएगा। अब पुनः से आप पक्षांतर कर लीजिए, वाई डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका वाई स्क्वायर अपान 1 माइनस एक्स वाई। आपको जो प्राप्त करना था वह प्राप्त हो गया। अतः आप लिख सकते हैं, अतः हल आपने देखा x प्लस वाई इक्वल टू टेन इनवर्स वाई है, तो टेन इनवर्स, इनवर्स के मैंने फार्मूले आपको नहीं बताया क्योंकि आप जानते हैं टेन इनवर्स x इक्वल टू होता 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, x हो तो x, y हो तो y। अब आप क्या करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर तो x का अवकलन क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, y का अवकलन क्या हो जाएगा y डैश हो जाएगा, तो टेन इनवर्स का अवकलन क्या हो जाएगा 1/1 प्लस वाई स्क्वायर और y का जब पुनः आप अवकलन करेंगे तो पुनः अवकलन करने पर आपको y डैश प्राप्त हो जाएगा, y का पुनः अवकलन होगा तो 1 प्लस वाई डैश इक्वल टू वाई डैश अपान 1 प्लस वाई स्क्वायर। मल्टीप्लाई कर दीजिए तीसरी, तो 1 प्लस वाई डैश प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई डैश वाई स्क्वायर इक्वल टू वाई डैश, वाई डैश वाई डैश दोनों तरफ से काट दीजिए। जो आपको आंसर लाना है प्राप्त हो रहा है, देखिएगा वाई स्क्वायर वाई डैश, उसके बाद वाई स्क्वायर फिर प्लस का 1 इक्वल टू 0। अतः आप लिख दीजिए समीकरण का हल है, समीकरण का हल है। वेरी सिंपल। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में सेम देखिए रूट का फार्मूला है y बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर है। तो आपको मैंने क्वेश्चन नंबर 4 बताया, तो क्वेश्चन नंबर 10 y इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है। तो जिस तरीके से मैंने रूट की समस्या को क्वेश्चन नंबर 4 में हल किया था, सेम आप क्वेश्चन नंबर 4 की भांति इसे स्वयं हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 में 4 कोटि वाले किसी अवकल समीकरण में व्यापक हल में उपस्थित स्वैच्छ अचरों की संख्या, तो 4 घात, यदि 4 घात होती तो 4 कोटि से आपसे पूछ रहा है, तो 4 कोटि वाले में अचरों की जो संख्या होगी और व्यापक हल होगा तो 4 ही होगी। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, कोटि वाले, अब 3 कोटि से है वाले किसी अवकल समीकरण के विशिष्ट हल, देखिए विशिष्ट हल अब की बार बता रहा, वो व्यापक बता रहा था, में उपस्थित स्वैच्छ अचरों की संख्या क्या होगी। तो विशिष्ट हल में और 3 कोटि में अचरों की संख्या जो होती है वह 0 होती है। इस तरीके से आपकी एक्सरसाइज 9.2 समाप्त हो गई। अगली एक्सरसाइज 9.3 के लिए हमारे YouTube चैनल राठौर मैथ क्लासेस के अवकल समीकरण पार्ट नंबर 2 में आप देखेंगे।